तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक रिसर्च रिपोर्ट को, ठीक है, जो कि पब्लिक डोमेन में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड कौन से सेक्टर के बारे में है। तो दोस्तों वो रिपोर्ट है रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। यस, रियल एस्टेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। 2023 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम सभी लोगों ने देखा था कि समवेयर अराउंड 4.5 ट्रिलियन का बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है, रियल एस्टेट से रिलेटेड। एंड उसी के साथ साथ 2024 की बात कर ले तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यही जो बिजनेस है वो लगभग 5.68 ट्रिलियन तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका। मतलब इतने रियल एस्टेट यूनिट्स हम लोग को सोल्ड होते हुए देखने को मिल चुके हैं वैल्यू के हिसाब से। मतलब कितने 5.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। एंड वही पे पिछले साल कितना था, 4.88 लाख करोड़, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 लाख के आसपास था। बट इस वक्त आप देख सकते हो 5.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग को घर बिकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली अभी हम लोग 2025 में जंप करने यहाँ पे जा रहे हैं। एंड 2025 की भी अगर हम लोग बात करें तो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसमें मतलब इसी प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो रियल एस्टेट में भी देखा गया तो अलग अलग हम लोग को टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। सो उसमें अगर देखा गया दोस्तों जो मिडिल क्लास लेवल के जो रियल एस्टेट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं ना, उसमें ठीक है बिजनेस तो होता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं कि घर ही नहीं बिक रहे करके, बट यस वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। अपर क्लास की अगर हम लोग बात करें, मतलब रिच क्लास की बात कर ले, तो वहाँ पे एकदम जबरदस्त तरीके से घर बिके जा रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको बताइए ना। यस, के शेफ विक्ट्री हमारे देश में यहाँ पे चल रही है। मतलब जो अमीर है वो कुछ ज़्यादा ही पैसा छापते जा रहा है, ठीक है। एंड लग्जरी आइटम वाली जो चीज़ें दोस्तों, मतलब वो अंधाधुंध बिकते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। तो रिच क्लास की अगर हम बात करें भाई, वो तो हैप्पी रहता ही है, ठीक है। लोअर क्लास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, मतलब जो कम कमाते हैं वो भी अगर देखा जाए तो इतने ज़्यादा परेशानी होती है, बिकॉज सरकार उनको संभाल लेती है, चाहे वो राशन दे दे या फिर कोई योजना के चलते उनको पैसे बांट दे, ठीक है, या फिर बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स तो उनके लिए होते ही है। सबसे ज़्यादा पिसता है मिडिल क्लास, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टैक्स बर्डन तो इन्हीं के ऊपर आ जाता है। रिच क्लास की बात करें भाई, उनके पास तो बहुत सारे अलग अलग नुस्खे होते हैं। बहुत सारे लोग मैक्सिमम बिजनेस क्लास वाले ही रहते हैं। रिच क्लास की बात करें तो वो आपको पता ही है कि बहुत सारे एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं, लीगली टैक्स को बचाते हैं। बट मिडिल क्लास की बात करें, मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि सैलरीड क्लास वाले देखने को मिलता है। एंड सैलरी में आप क्या बचाओगे, आपके हाथ में पैसा कट कर आ जाता है, ठीक है। सो बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि जो टॉप क्लास की बात करें, रिच क्लास की बात करें, वहाँ पे जो रियल एस्टेट का बिजनेस है एकदम जबरदस्त चल रहा है। एंड जो टॉप सिटीज है 2024 के सेल्स के आंकड़े भी मैं आपके यहाँ पे सामने रखूंगा, ठीक है। थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर देखने को मिला है, बट वहाँ पे भी मिडिल क्लास से रिलेटेड सेल्स कम हो रहे इसीलिए, वरना जो टॉप रिच क्लास है वहाँ पे तो जबरदस्त तरीके से बिकवाली होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये 7 सिटीज कौन सी है, तो एक तो आपको बताइए एमएमआर की बात करें तो मुंबई तो आ ही जाता है। देन दिल्ली की अगर बात करें, ठीक है, एनसीआर की बात करें, पुणे की बात कर ले, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। सो ये 7 सिटीज की बात करें तो जबरदस्त तरीके से बिजनेस होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, इतने जबरदस्त घर कैसे बिके जा रहे हैं, तो उसके ऊपर अभी हम लोग जरूर यहाँ पे आएंगे। जबरदस्त सेल्स कैसे यहाँ पे हो रहा है रियल एस्टेट में, तो सबसे पहले रीजन की अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं आजू बाजू के ही अपने जो फ्रेंड्स है, दोस्त, रिश्तेदार है, उन्हीं को रिलेट कर पाता हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। पहले प्लान कर रहे थे कि 3 BHK लेंगे या फिर 2 BHK लेंगे। जो भी 2 BHK वाला था वो 3 BHK ले रहा है, 3 वाला 4 ले रहा है। एक एक्स्ट्रा रूम उनको चाहिए बिकॉज घर से अभी वो काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड रियल एस्टेट में अच्छा बूम देखने को मिल रहा है। या फिर अगर हम सेकंड कहें तो ऑब्वियसली जिनके पास काफ़ी अच्छा पैसा है वो वैसे तो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करके रख ही लेते हैं अपना इन्वेस्टमेंट को, एंड रियल एस्टेट में भी वो निवेश करके यहाँ पे रख ही लेते हैं। तो इन चीज़ों के चलते डिमांड बढ़ रही है रियल एस्टेट से रिलेटेड, जो प्रीमियम क्वालिटी के घर है, एंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ के चलते प्राइजेस भी यहाँ पे बढ़ेंगे। सो कंक्लूजन ये निकल कर आता है दोस्तों कि यस, रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो पिछले कई समय से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। ये अभी की बात नहीं भाई, पिछले साल की भी अगर आखिरी के इसमें बात करो, 2023 की बात करें, 24 की बात करें, इस प्रकार के मैं वीडियोस को, मतलब वीडियोस में इस प्रकार की रिपोर्ट्स को मैं कवर करते रहता हूं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए। जिसको स्टडी करना होता है वो स्टडी करके डिसीजन ले लेता है, ठीक है। जिसको शॉर्टकट मारना होता है भाई, वो इधर नहीं तो किधर और शॉर्टकट मारेगा। एंड शॉर्टकट मारने वाले का एंड बहुत सिंपल होता है, वो पैसा खो ही देंगे, ठीक है। सो अगेन कह रहा हूँ, इन चीज़ों का आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। डेफिनेटली अगर स्टडी करना है तो बहुत सारे कंपनीज भी मार्केट में अवेलेबल है। ऐसी बात नहीं है कि रियल एस्टेट मतलब सिर्फ एक ही, मतलब बिल्डिंग वाली कंपनीज अच्छा करेंगी, नहीं भाई। वो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए भी बहुत सारा जो मटेरियल लगता है उससे रिलेटेड कंपनीज को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। जस्ट लाइक सीमेंट चाहिए रियल एस्टेट को खड़ा करने के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। और भी सीमेंट वाली कंपनियां, बट फिलहाल अल्ट्राटेक एंड अदानी, ये 2 ही प्लेयर्स हम लोग को
लास्ट में देखने को मिलने वाले वो तो डिओपॉली की ओर ही ये सेक्टर जाते हुए देखने को मिल रहा है। देन मेटल सेक्टर की बात करें, स्टील ट्यूब्स की अगर हम लोग बात करें, यूजुअली मैं इसको तो अवॉइड ही कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारा जियोपॉलिटिकल चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाला है, आपको पता ही है। ट्रम्प चाचा आने वाले हैं, ट्रेड वॉर हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा वी डोंट नो, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो स्टील सेक्टर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर भी इस सेक्टर को स्टडी करना है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स जैसी कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। देन पाइप सेगमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें, जितना ज्यादा रियल एस्टेट चाहिए तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होंगी कि नहीं, तो डेफिनेटली आप इस सेगमेंट की कंपनी लाइक एस्ट्रल जैसी कंपनीज को पढ़ सकते हो, ठीक है। देन अगर देखा गया तो केबल वायरिंग की अगर हम लोग बात करें, रियल एस्टेट खड़ा करना है तो आपको पता है इससे भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो के इंडस्ट्री है, पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनीज देखने को मिल जाती है जो इस सेगमेंट में काम करता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर इंफ्रा से रिलेटेड मतलब ये सब इसी में ही हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है, तो एलएनटी का तो नाम ये बगैर ये सेक्टर तो कभी कंप्लीट यहाँ पे हो नहीं सकता। एलएनटी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एलएनटी तो काफी सारे रियल एस्टेट कंपनी का बिजनेस भी हैंडल करता है, अगर बिल्डिंग अगर खड़ा करना है तो इतना जबरदस्त उनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। अशोक लेलैंड की अगर हम लोग बात करें, आप सिविलों को पता है हेवी व्हीकल्स में कंपनी काम करती है, तो जितना ये सेक्टर अच्छा करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगा, इन कंपनीज के लिए भी बिजनेस में अच्छा स्कोप देखने को मिल जाता है। देन अगर आप प्योरली अगर रियल एस्टेट वाले कंपनीज का ही इंतजार कर रहे थे तो आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे है नहीं, लाइक जैसे कि बड़े बड़े टावर्स की अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने 7 सिटीज देख लिए, तो सिटी वाइज अगर बात कर ले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको मुंबई की बात कर ले, उसी के साथ साथ पुणे की बात कर ले, बेंगलोर साइड या दिल्ली की बात कर ले, वहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेंगे। ओबेरॉय रियल्टी की अगर बात करेंगे तो स्पेसिफिकली आपको मुंबई पुणे साइड पे ही ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एंड इनका भी एक मतलब जबरदस्त तरीका होता है बिजनेस करने का। अब कैसे, जैसे कि एक एग्जाम्पल पकड़ लो, पुणे जैसे शहर है, ठीक है, तो अगर ये शहर अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे रियल एस्टेट के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके आजू बाजू के जो शहर है वहाँ की भी जमीनें खरीदना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी अगर डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस जगह पे शिफ्ट होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। एंड अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, रोड रहेगा, तो आप उस मेन सिटी को आधे घंटे में 1 घंटे में टच हो सकते हो। तो इस प्रकार से वो सारी चीजें होते हुए देखने को मिल जाते हैं। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो ऐसा ही कुछ उन्होंने किया था कि मुंबई के नजदीक अलीबाग करके जगह देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वहां पे उन्होंने जबरदस्त हम कह सकते हैं 81 एकड़ लैंड खरीद लिया है। आप समझ सकते हो ये इसी बिजनेस का मतलब पार्ट होता है, टाइप होता है, ठीक है। आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें, लोधा बिल्डर्स, तो ये भी आप लोगों को मुंबई पुणे उसी के साथ साथ बेंगलुरु में देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर हम बात करें तो अयोध्या, ठीक है, तो अभिनंदन लोधा करके वहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बिकॉज आप सभी लोगों को पता ही है कि राम मंदिर बनने से वहाँ पे जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। आजू बाजू के जितने भी लैंड है उसकी वैल्यू हम लोगों को प्रीवियस टाइप से ज्यादा होती हुई देखने को मिल चुकी है। सो डेफिनेटली इस चीज को लेकर मतलब आप समझ रहे हो कि कैसे ये अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं इस प्रकार की कंपनियां, तो आप जरूर चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, दिल्ली साइड नोएडा की अगर हम लोग बात करें, गुरुग्राम की अगर हम लोग बात करें, एनसीआर की बात करें, तो आप डीएलएफ को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन साउथ इंडियन स्टेट की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में जो साउथ साइड है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप ज्यादा फोकस करना चाहते हो तो शोभा लिमिटेड को आप स्टडी कर सकते हो। प्रेस्टीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, उनका भी ज्यादा वहाँ पे हम लोग को फोकस देखने को मिल जाता है। ऐसी बात नहीं कि हमारे बाकी स्टेट में इनका प्रेजेंस नहीं है, बट मैक्सिमम उनका जो फोकस है वो उस रीजन पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। ब्रिगेड एंटरप्राइज की भी बात करें तो वो भी आपको साउथ इंडियन स्टेट में ही ज्यादा देखने को मिल जाएगा। खास करके मतलब आप मान के चलो अगर आप नॉर्थ साइड पे रहते हो अगर इंडिया के, ठीक है, तो आपने शायद से इन कंपनीज को इतना ज्यादा देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, बट अगर कोई साउथ स्टेट से अगर कोई होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा कि उनको आजू बाजू में इसी कंपनीज के होर्डिंग्स लगते हुए देखने को मिल रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एंड ऑल दैट, ठीक है, तो ये चीजें चलती है। देन इमामी रियल्टी की अगर बात करें तो कोलकाता साइड हम लोग को काफी ज्यादा, वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा फेमस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। फिलहाल तो हम कह सकते हैं ये स्टॉक तो 23 दिसंबर के बाद तो ट्रेड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने जस्ट आप लोगों को अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो यहाँ पे बनाया था कि अगर आप रियल एस्टेट सेगमेंट पे फोकस रखना अगर चाहते हो तो जरूर इस प्रकार के बहुत सारे और भी बिजनेसेस आपको मिलेंगे, तो उनको आप चाहो तो जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बिजनेस पसंद आना चाहिए, अगर बिजनेस ही पसंद नहीं आता है तो उस क्षेत्र में स्टडी करने का फर्दर कोई मतलब बनता है ही नहीं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।